नंबर 13.2 स्टार्ट की हुई है उसका आज हम स्टार्ट करेंगे जी उसका क्वेश्चन नंबर 8 और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10। तो इंशाल्लाह बकिया क्वेश्चन क्योंकि ये एक तरीके से मैं आपको सीक्वेंस से सिखा रहा हूँ जो एक जैसे हैं, तो इस वजह से ये जो दो क्वेश्चन रह गए हमारे, तो एक मैं आपको फॉर्मूले से करवा दूंगा, एक मैं आपको ऐसे ही जैसे करवा रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा इस वजह से लहदा करवा रहा हूँ। पहले 12 में से बहुत ही तकरीबन आप देख ले कोई भी पेपर उठा के पहले 12 में से कोई ना कोई लॉन्ग हर दफा आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेटा आपने याद रखें, जैसे कि हमें पता है कि जो इस तरफ होता है हम उसका फॉर्मूला लगाते थे, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर 2 साथ आ गया तो इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, फर्स्टली बेटा हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट वी सॉल्व, ठीक है। पहले बेटा हम क्या करते हैं 2 tan इनवर्स 1/5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 लिखे हुए हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स 1/5 जमा tan इनवर्स 1/5, क्योंकि 2 लिखे हैं। जैसे 2x लिखा होता हम लिख सकते हैं इसको x जमा x, ठीक है। इसी तरीके से बेटा इसको 2 दफा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स का फॉर्मूला आपको आता होगा, मैं लिख देता हूँ फिर एक दफा, tan इनवर्स a जमा tan इनवर्स b बराबर है जी tan इनवर्स a जमा b और नीचे आ जाता है 1 माइनस ए बी। तो इसी तरह बेटा ये a है और ये b है। हम फॉर्मूला लगाता हूँ मैं यहाँ पे लिख लेंगे जी पहले tan इनवर्स, ठीक है, और a ये a लिख दिया जमा ये b लिख दिया, तो 1 माइनस ए बी, तो ये 1 माइनस ए बी लिख दिया। इसी तरीके से बेटा tan इनवर्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ जब करना है 5, इसको इसके साथ 5 और नीचे 5 को 5 से करेंगे तो 25। इस तरीके से भी एलसीएम लिया जा सकता है। इस तरीके से इस वजह से लिया कि नीचे भी हमारा 25 बचेगा तो कट जाएगा, इस तरीके से ले लिया करें। तो ये समझें कि 1 माइनस 1 और 25 है, तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ 25 माइनस 1 आ जाएगा, 25 माइनस 1 और नीचे भी क्या आ जाएगा 25। तो बेटा ये 25 और 25 तो आपस में कैंसिल हो गए, तो ऊपर आ गया जी 5 जमा 5 कितना आ गया बेटा 10 और नीचे 25 में से एक निकालें तो 24। तो अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो tan इनवर्स बेटा हमारे पास जो जवाब आ रहा है 5/12। तो मैं एक दफा ये मैं रेज कर रहा हूँ, तो अब ये हमारे पास आंसर आ रहा है, तो इसकी जगह मैं ये वाली चीज यहाँ पे लिख के सॉल्व करूंगा। तो मैं यहाँ पे बेटा एक दफा लिख रहा हूँ cos इनवर्स 63/65 जमा इसकी जगह मैं लिख दूंगा जी tan इनवर्स 5/12 और बराबर लेके आना है जी sin इनवर्स 3/5, ठीक है, ये 1 है। तो अब हमने 1 से बेटा इसका नाम अल्फा रखना है, इसका नाम बीटा और साइन का फॉर्मूला लगा के इजीली सॉल्व कर लेना है। तो मैं करता हूँ, इसका नाम रखा है जी लेट्स अल्फा, हमारे पास बेटा आ गया जी cos इनवर्स 63/65। तो बेटा इसी तरीके से cos अल्फा का जवाब जो है वो आ गया 63/65, ठीक है। cos इधर आ गया, इसका इनवर्स खत्म हो गया। अब हमें साइन भी चाहिए, क्योंकि साइन का जो अल्फा इन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, उसके लिए साइन अल्फा भी चाहिए। तो साइन अल्फा निकालने का तरीका, साइन स्क्वायर अल्फा बेटा किसके बराबर है जी 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा के, तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा मतलब cos की वैल्यू है जी 63/65, तो इसका बेटा क्या आ गया स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस इसका जब 63 का हम स्क्वायर लेंगे तो वो बेटा आ जाएगा 39 और 69, और नीचे जो है ये तकरीबन बेटा नजर नहीं आएगा, मैं कर लेता हूँ चेंज, और नीचे आ जाएगा जी 65 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 42/25। तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसी तरीके से एलसीएम ये इधर आ जाएगा 42/25 माइनस 39/69 और नीचे बेटा हमारा आ गया 42/25। जब इन दोनों को माइनस किया तो बेटा हमारे पास आज कैलकुलेटर नहीं है, तो कैलकुलेटर इससे कर लेते हैं जी 4225 माइनस मोबाइल से ही कर लेते हैं 3969, तो ये आ जाता है 256 ऊपर और नीचे आ गया जी 4225। तो ये आया जी साइन स्क्वायर अल्फा। तो बेटा अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया जी, साइन अल्फा का बेटा जवाब आ गया हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट ये होता है 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है और इसका हमें पता है 65। तो ये हमारे पास ये आ गया साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों के दोनों आ गए।
अब बेटा हम क्या करते हैं, इसका नाम है, हमने दूसरे का नाम क्या रखना है, बीटा। तो लेट्स सपोज हमने इसका नाम रख लिया जी बीटा tan इनवर्स 5/12। तो tan जो है tan बीटा का जवाब बेटा हमारे पास आ गया जी 5/12। तो अब हमने इससे निकालना है साइन और कॉज। तो पहले तो हम निकालते हैं बेटा इससे जी साइन 1 + tan स्क्वायर बीटा से 1 + tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर बीटा। जो भी एंगल यूज हुआ वो यहाँ पर यूज कर लेते हैं। 1 + tan बीटा 5/12। तो बेटा जब इसका हम करेंगे जी स्क्वायर लेंगे सेकेंड स्क्वायर बीटा, ये शायद आपको नजर ना आता हूँ, मैं मार्कर दूसरा यूज कर लेता हूँ। 1 + 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ पे आ गया जी सेकेंड स्क्वायर बीटा। तो बेटा अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम 144 इधर आ गया और +25 और नीचे आ गया 144, इधर आ गया बेटा सेकेंड स्क्वायर बीटा। तो ऊपर आ गया 169 और नीचे आ गया 144 और ये भी आ गया जी सेकेंड स्क्वायर बीटा। दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पर आ गया जी 13 और 144 का स्क्वायर लिया जाए, स्क्वायर रूट लिया जाए तो 12। तो यहाँ पर बेटा आ गया सेकेंड बीटा। ठीक है, तो ये उल्टाएंगे, चूंकि हमें इसकी जरूरत है, हमें कॉस की जरूरत है। प्लस माइनस इस वजह से लगा देते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं, क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं है, इस वजह से अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो कॉस बीटा उल्टाएंगे तो कॉस बीटा आ जाएगा जी 12/13। कॉस बीटा तो आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉस बीटा और साइन बीटा भी। तो वो tan वाला फॉर्मूला लगा के ले आते हैं। tan बीटा बराबर होता है जी साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। कॉस आ गया, साइन चाहिए सिर्फ। तो बेटा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। साइन बीटा का जो जवाब है वो क्या आ जाए, यहाँ पर tan बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा cos बीटा। cos बीटा और tan बीटा दोनों की वैल्यू हम पुट करते हैं जी। tan बीटा की वैल्यू है जी 5/12 और मल्टीप्लाई cos बीटा का जवाब है जी 12/13। तो ये 12 कैंसिल, तो साइन बीटा भी बेटा हमारे पास आ चुका है 5/13। फाइनली बेटा हमने सारी वैल्यू निकाल ली है, अब हमने पुट करनी है। तो फॉर्मूला में लगाता हूँ, फॉर्मूला साइन का लगेगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं यहाँ पे नोट करने लगा। तो यहाँ पे अब करते हैं जी फर्दर फॉर्मूला लगा के साइन का, तो सॉल्व करते हैं। तो बेटा साइन का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जी साइन अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला है जी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से बेटा साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 16/65 और कॉस बीटा का बेटा हमारे पास है जी 12/13। इसी तरीके से बेटा कॉस अल्फा का जो जवाब है वो हमारे पास 63/65 और इसी तरीके से मल्टीप्लाई डाल लेंगे, हम ब्रैकेट लगा लें, एक ही बात है। साइन बीटा का जवाब है हमारे पास 5/13। तो बेटा अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 16 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 16 × 12, तो ये आता है 192 प्लस यहाँ पे नीचे 65 को जब 13 से किया जाए तो वो बेटा क्या आएगा, 13 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आता है जी 845। ठीक हो गया। यहाँ पे भी जब 60 किया जाए, 63 को मल्टीप्लाई किया जाए 5 के साथ तो ये आता है 315 और नीचे बेटा आ जाएगा 845। तो ये अब बेस सेम हो तो आपको पता है एलसीएम में ऊपर वाले सिर्फ लिखे जाते हैं और वो जमा हो जाएंगे। 192 जमा 315, तो जमा मैं कर लेता हूँ जी 192 के अंदर बेटा हमने जमा करना है 315, तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा जवाब 507 और 845। तो बेटा अब हमने बस ये कटिंग हो गया, आप कैलकुलेटर के अंदर लिखेंगे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया जी साइन अल्फा प्लस, तो बेटा अब हमने ये साइन उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा, तो साइन इनवर्स। अब इसकी आप कटिंग करेंगे कैलकुलेटर पे, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिखे तो खुद बहुत आ जाएगा जी 3/5। ठीक है, ये कटिंग करके आ जाता है। तो अब अल्फा की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे जी अल्फा की कॉस इनवर्स क्या आ रहा है जी, कॉस इनवर्स 63/65 जमा बीटा जो है बेटा हमारा वो है tan इनवर्स 5/12
और इसी तरीके से बेटा ये हमारे राइट साइड पे उसी तरीके से आ गया 3/5। तो हम कह सकते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा वो बराबर आ चुकी है जी हमारी राइट हैंड साइड के। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 8 और 10 इसी लेक्चर के, वो लास्ट क्वेश्चन है जी इस लेक्चर का, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अच्छा तो बेटा ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ये हमें प्रूफ करना चाहिए। मैं आपको फॉर्मूले से करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा यही सारी हमने प्रूफ करेंगे। 4/5 जमा साइन इनवर्स 5/13 और जमा साइन इनवर्स 16/65। ठीक है, तो बेटा पहले हम इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगाते हैं। साइन इनवर्स का फार्मूला मैं साइड पे आपको लिख देता हूँ, बल्कि ऊपर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। साइन इनवर्स ए जमा साइन इनवर्स जो बी है वो बराबर किसके होता है बेटा, साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स लिख के आपने ब्रैकेट डालनी है, ए 1 - b स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट डाल देना है और जमा ही आएगा यहाँ पर b और 1 - a का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बेटा बहुत ही इजी फार्मूला है, आपने याद कर लेना है। तो ये फार्मूले के बगैर भी हल हो जाता है, लेकिन मैंने आपको काफ़ी सिखाए हैं तो आप कुछ करें, ये चले फार्मूले से ही कर लेते हैं। तो ये a है और ये क्या है b। तो यहाँ पे जी साइन इनवर्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स ए लिखना है जी हमने, ए है जी 4/5 लिख दिया, ब्रैकेट डाल लें आप यहाँ पर। ठीक है, 4/5 लिख दिया। आ गया जी 1 - b का स्क्वायर यानी 5/13 का स्क्वायर, तो साथ ऊपर आपने स्क्वायर रूट डाल देना है। आ गया जी प्लस डाल दिया हमने, b लिखना है जी, b क्या है जी 5/13। ठीक है, आगे आपने क्या करना है बेटा 1 - a का स्क्वायर 4/5 है, 4/5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और इसी तरीके से बड़ी सी ब्रैकेट लगा के बाहर आपने साइन इनवर्स 16/65 आपने लिख देना। इसी तरीके से बेटा हमने क्या करना है साइन इनवर्स 4/5 और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 5 का स्क्वायर रूट 25 और 13 का 169, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। इसी तरीके से बेटा 5/13 और 1 - 16/25 ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा आ गया जी साइन इनवर्स हमारे पास आ गया 4/5। ठीक है, इसका जब किया जाए तो 169 में -144, यानी कि आपको पता है एलसीएम इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 169 - 24 और नीचे आ गया 169, ऊपर आ गया ऐसे। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर भी 5/13 हम, और यहाँ पे आ जाएगा जी 25 - 16, 25 - 16/25 और ऊपर यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, बाहर आपने ऐसे बेटा लिख दें साइन इनवर्स 16/65। इस तरीके से बेटा यहाँ पर आ जाएगा जी साइन इनवर्स 4/5 और 169 - 25 निकाले तो 144। बेटा डायरेक्ट मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने एक स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, 5/13 और यहाँ पे बेटा 25 में 69 आ गया, 25 नीचे आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट ही है अभी। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा, 16/65 ऐसे ही आ गया। इस तरीके से बेटा साइन इनवर्स फिर आगे हमारे पास आ गया जी 4/5। ठीक हो गया, इसका लिया तो 12 आ गया और नीचे आ गया 13, प्लस इसी तरीके से 5/13 लिखा बेटा तो 9 का 3 आ जाता है और 25 का 5 और प्लस साइन इनवर्स 16/65 ऐसे ही आ गया। इस तरीके से बेटा साइन इनवर्स ये हमारे पास आ जाता है, ये 4 को 12 से करें तो 48 और नीचे आ जाता है 65। इधर आ गया बेटा 5 को 3 से करेंगे तो 15 और नीचे आ गया 65 और प्लस साइन इनवर्स 16/65। ठीक हो गया। तो बेटा इन दोनों को जब जमा करेंगे बेस सेम हो तो ये आप कैलकुलेट से भी कर सकते हैं, इनको ऊपर वाले को जमा कर लेते हैं अगर बेस सेम हो तो ये आ जाएगा ऊपर 63/65। ठीक है, और इसी तरीके से प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो बेटा अब हमने इस पे फॉर्मूला लगाना है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दोनों को दोबारा बेटा हम लिख लेते हैं जी। यहाँ पर हमारा जो आंसर आया हुआ है साइन इनवर्स 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65
65 16 और अब हमने सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो ये सारी कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं। तो अब हम हमारा ये टारगेट इन दोनों पे फार्मूला लगाना है, तो इसका नाम ए रखे, इसका नाम बी, तो फिर दोबारा फार्मूला एक दफ़ा लगेगा तो आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स यहाँ पे बेटा लिखना है ए हमारे पास क्या है जी 63/65, फिर 1 माइनस ए का स्केयर, तो बी का स्केयर सॉरी, यहाँ पे 1 माइनस बी का स्केयर, बी है जी 16/65, तो ये स्केयर डाल दिया हमने इसके ऊपर, यहाँ पे आ गया स्केयर रूट, और यहाँ पे ब्रैकेट बेटा नहीं आएगी, यहाँ पर आएगा जी प्लस, और यहाँ पे अब हमने ए लिखा था, अब यहाँ पे हमने बी लिखना है। बी क्या है जी हमारे पास 16/65, ठीक हो गया, और 1 माइनस ए है जी 63/65, इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट जो है जी साइन इनवर्स 63/65, और यहाँ पर आ गया जी 1 माइनस 256/65 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 42/25, ऊपर स्क्वायर रूट डाल, फिर आप लिख ले जी 16/65, और यहाँ पर जी 1 माइनस 63 का होता है जी 39, और 69 शायद 33 में चेक कर लेते, तो कैलकुलेटर आज हमारे पास नहीं है, आज हम कर रहे हैं कैलकुलेटर के साथ ही 63 मल्टीप्लाई 63 39 69, और ये 42/25 ही आता है, ये हमें पता है, ये भी कंफर्म नहीं था लेकिन पता था। अच्छा देखिए बेटा आगे नेक्स्ट जो है जी साइन इनवर्स 63/65, और इसका आपको पता है एलसीएम, इसको इसके साथ इसको इसके साथ करेंगे जी 42/25 माइनस 25 256, और नीचे आ गया 42/25, इसको इसके साथ ऊपर बेटा स्क्वायर रूट आता जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है 16/65, और इसको इसके साथ 225 माइनस 39 69, ठीक है, इसको इसके साथ, तो नीचे बेटा वही लिख देंगे क्या 42/25। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर आ जाएगा जी साइन इनवर्स 63/65, और यहाँ पर बेटा माइनस किया जाए 42, यहाँ पे लिखा हुआ जी 42/25 कर लेते हैं जी, 42/25 माइनस करना है जी 256, तो ये आ जाता है बेटा 3969, नीचे आ जाता है 42/25 स्क्वायर रूट प्लस 16/65, और जब इन दोनों को माइनस किया जाए तो ये मेरे हाथ से 256 आता है, लेकिन कंफर्म कर लेते हैं, तो ये बेटा हमारे पास आ जाता है जी 3969 करके 256/65, ठीक है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर आ गया जी साइन इनवर्स 63/65, तो जब इसका लिया जाए तो ये भी मेरे हाथ से 63 का ही स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट डाला हमने तो यही आता है तकरीबन 63/65, तो प्लस 16/65, और ये आ गया 16 का होता है, और ये जो है ये हमारे पास 55, इसका स्क्वायर रूट था, नेक्स्ट आना था यहाँ पर 65, ठीक हो गया। तो स्क्वायर रूट हमने ले लिया, अब बहुत आसान सा हो गया, तो ये स्क्वायर बन गया। जब इसका स्क्वायर रूट हमने आगे भी देखा था यही है, तो क्या आ जाएगा बेटा 3969, और नीचे ये है जी 4225 प्लस ये आ जाएगा 256 256, और नीचे 4225, ठीक है। इसी तरीके से बेटा बेस सेम है तो आपको पता ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं 4225, तो इनको दोनों को जमा करेंगे, जब इन दोनों को जमा करेंगे तो बेटा यही जो नीचे है वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी बेटा 4225, और नीचे भी 4225, तो ये कटिंग करके बेटा हमारे पास आ रहा है जी साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स आप कैलकुलेटर 1 पे करें तो 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 करना पड़ता है, 0 0 के साथ कैंसिल, 9 1 9 9 2 18, तो बेटा फाइनली हमारे पास जवाब आ चुका है जी π/2। इस तरीके से बेटा हमारे पास दोनों के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस लेक्चर के अंदर यही 2 क्वेश्चन है, इंशाल्लाह बाकी एक क्वेश्चन करूंगा, आपसे वादा किया तो इंशाल्लाह मिलेगा आपको मेरे चैनल के ऊपर एक क्वेश्चन। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने के साथ साथ अपने कजनों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, आप इजीली वॉच कर सके और बेहतरीन सीख। आपको इसी लेक्चर के अंदर मैं फिर बता रहा हूँ कि एक
क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो बेटा आप लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।